प्रकृति मूल्य बोध एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रथम है भूमिका। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं। भारतीय सरकार द्वारा भी निरंतर वातावरण को शुद्ध करने की अनेक गतिविधियां समय समय पर आयोजित हो रही हैं। यद्यपि भारत में प्राचीन काल से ही यहाँ के ऋषि मुनियों ने प्रकृति को देव तुल्य माना है। इसके प्रमाणित साक्ष्य हमें विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। और प्रकृति मूल्य बोध का यथार्थ स्वरूप। प्रकृति मूल्य बोध एवं पर्यावरण संरक्षण शब्द का वास्तविक आशय है सृष्टि या ब्रह्मांड जो कि चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके आदर्श या नैतिक सिद्धांत को समझते हुए उसे सुरक्षित करना या उसकी देखभाल करना। प्रकृति के अंतर्गत चराचर संसार अर्थात कि संपूर्ण ब्रह्मांड या सृष्टि के जड़ और चेतन के रूप में प्रत्येक प्राणी और पदार्थ सम्मिलित हैं। पर्यावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से पंच तत्व का विशेष महत्व होता है। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। इनकी स्थिति को समझना आवश्यक है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन और सांस्कृतिक विवरणों से ज्ञात होता है कि प्रकृति, प्राणी और ब्रह्मांड की रचना में निम्नांकित 5 तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हीं पंच तत्व को पंच महाभूत भी कहा जाता है, जिसके संबंध में यह धारणा है कि प्रथम पृथ्वी मिट्टी ठोस तत्व है, द्वितीय जल पानी तरल तत्व है, तृतीय अग्नि आग ऊर्जा तत्व है, चतुर्थ वायु हवा गैस तत्व है, पंचम आकाश अंतरिक्ष तत्व है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में एक चौपाई में लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस चौपाई का अर्थ यह है कि श्री राम तारा को समझाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन 5 तत्वों से यह अधम शरीर रचा गया है। आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे। उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ है कि जिस पंच महाभूत से यह शरीर बना है, उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन से यह विदित होता है कि पर्यावरण के महत्व को प्राचीन ऋषि मुनियों ने समझा और इसी कारण उन्होंने प्राकृतिक संपदा जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, वन, सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, वन्य जीव आदि को महत्व देते हुए इन्हें पूजनीय माना है। ये सभी मानव या प्राणियों के विकास के अति आवश्यक तत्व हैं। यही कारण था कि वेद, उपनिषद, पुराण एवं अन्य धार्मिक एवं अधार्मिक ग्रंथों में प्राकृतिक संपदा पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जल, वायु, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि को पूजनीय मानते हुए उनकी स्तुति के साथ ही उनके रक्षक रहे। अब हम बात करेंगे वर्तमान में पंच तत्व या पर्यावरण की स्थिति के संबंध में। संपूर्ण विश्व में विज्ञान के विकास के फलस्वरूप मानव अनेक सुख सुविधा युक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। अंतरिक्ष में
विभिन्न खोजें भी की जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति क्षीण होती जा रही है। यद्यपि इस प्राकृतिक संपदा के दोहन के दुष्परिणाम से विश्व पटल पर मानव सचेत हो चुका है और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जन जागृति के प्रयासों के द्वारा प्राकृतिक संपदा की रक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल का मत है कि आज हमारा संपूर्ण परिवेश प्रकृति एवं पर्यावरण प्रदूषण की जबरदस्त चपेट में है। प्रदूषण परिवेश में उपस्थित वह अवांछनीय पदार्थ होते हैं जो प्रकृति एवं पर्यावरण के या कहें कि परितंत्र के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संतुलन को ध्वस्त करते हैं। वर्तमान कालखंड में यह असंतुलन इतना अधिक बढ़ गया है कि जैव समुदाय एवं मानव के सामने अपने ही अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। प्रथम कारण है ओजोन गैस की परत का क्षीण होना। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा ओजोन गैस की परत से होती है, परंतु वातानुकूलित एवं प्रशीतन में उपयोग की जाने वाली गैसें वातावरण में घुलकर ओजोन की परत को क्षीण कर रही हैं, जिसका परिणाम यह है कि प्राणियों के जीवन एवं वनस्पति पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब हम द्वितीय कारण की बात करेंगे, अम्लीय वर्षा। कारखाने के धुएं से वायुमंडल दूषित हो रहा है। धुएं की नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल की नमी एवं जल वाष्प से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित होकर अम्लीय वर्षा करती हैं, जिससे जल, जीव एवं पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय कारण, हरित ग्रह प्रभाव के संबंध में। पादप ईंधन के प्रयोग, वनों की कटाई और विश्व में जनसंख्या की वृद्धि से हरित ग्रह प्रभाव अर्थात कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से भूमंडल का तापमान बढ़ जाता है। भविष्य में प्राणियों के जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब हम चतुर्थ कारण की बात करेंगे, पंच महाभूत और प्रदूषण के संबंध में। पंच महाभूतों में प्राणियों के शरीर की संरचना और आत्मा की क्रियाओं का संबंध है। आत्मा एक अभौतिक और अति सूक्ष्म बहुउपादान है, जिसमें मन, बुद्धि तथा संस्कार समाहित होते हैं। अतः मानव जीवन में हिंसात्मक, नशाखोरी और नकारात्मक व्यवहार मानसिक प्रदूषण को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक रोग एवं समाज में किया जाने वाला दुर्व्यवहार, मानसिक प्रदूषण इस भौतिक शरीर के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय के संबंध में। प्रथम उपाय है सभी को अपने अपने घरों में पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध रखा जा सके और साथ ही शुद्ध वायु का लाभकारी प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। द्वितीय है, अथर्ववेद में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि नाना वीर्या औषधीर्या बिभर्ति। उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ है कि अनेक बल्य और जीवनदायिनी औषधियां पृथ्वी के गर्भ में भरी पड़ी हैं। अतः वर्तमान में भी आयुर्वेद संबंधी रोग निवारक दवाओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, ताकि रोग को आसानी से ठीक किया जा सके
और साथ ही अंग्रेजी दवाइयों के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सके। तृतीय उपाय है जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मृत शरीर, कारखाने से निकली गंदगी एवं अनेक और भी इसी प्रकार की सामग्री को जल में नहीं डालना चाहिए। चतुर्थ उपाय है अंतरिक्ष के प्रदूषण को रोकने का भी पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए। अब अंतिम हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के संबंध में। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण की समस्या का विकराल रूप हमें द्रष्टव्य होता है। अतः आवश्यक है कि मानव को पंच तत्वों को शुद्ध रखने के प्रयास करने होंगे, तभी पंच महाभूत निरोगी काया के रूप में स्वस्थ रह पाएगा। धन्यवाद।